यहाँ से मैं चुनाव जीतता हूँ चैनपुर विधानसभा। जिम्मा मेरा है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, ये समझ के लोगों ने मेरा मदद करते रहे, संघर्ष में कंधे लगाते रहे। तो नीतीश कुमार के चहेता कहे जाने वाले हमारे पास जमा खान जी यहाँ पे जो मंत्री जी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, दोबारा जो है सरकार ने इनके ऊपर जिम्मेदारी दिया है। तो मैं इनसे आज परिचय करा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि आखिर इतनी बड़ी भ्रमण काफिला लेकर के और अपने गृह जिला में क्यों है और ऐसी क्या बात है कि इनको क्या कहीं ऊपर से कोई जिम्मेवारी मिली है या क्या करना चाहते हैं या इनके मन में कोई ऐसी अभिलाषा है कि जो अपने एरिया और अपने लोगों को डेवलपमेंट कराना चाहते हैं। नमस्कार सर, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारे जो दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कि आप इतना 2 दिन से लगातार भ्रमण धूप में कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से मैं चुनाव जीतता हूँ चैनपुर विधानसभा। हमें लगता है देश में पहला ये विधानसभा है क्या जाति पार्टी नहीं चलता, जाति धर्म नहीं चलता। यहाँ मान सम्मान स्वाभिमान साथ साथ में भाईचारा मोहब्बत ये सब चैनपुर विधानसभा में चलता है। मैं बताना चाहता हूँ 2020 में भी चुनाव में जीता था, पार्टी कुछ और थी। 2025 में चुनाव जीता, पार्टी कुछ और थी, जो अभी एनडीए के साथ हम हैं। लेकिन जनता ने जो हमको इस 25 साल से प्यार और सम्मान दिया है और लोगों को दिखाया है, देश के प्रदेश के लोगों को जनता को दिखाने का काम किया है कि जमा खान मेरा है, मेरे घर का है, न जाति से मतलब, न जाति से मतलब, न पार्टी से मतलब। जमा मेरा है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, ये समझ के लोगों ने मेरा मदद करते रहे, संघर्ष में कंधे लगाते रहे और आगे बढ़ाते रहे। आपको जानकर खुशी होगी, पहला बार चुनाव जीता, अपने क्षेत्र में मैंने ऐतिहासिक काम किए। उस काम में अभी मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है चैनपुर प्रखंड में, चरवाहा विद्यालय में 4 आवासीय विद्यालय बनवाने का मैं काम किया उसी पीरियड में 5 साल 2020 और 25 के अंदर में। उसके बाद कम से कम 250 से ऊपर में रोड बनवाने का काम किया। डिग्री कॉलेज अधौरा में लगभग 72 टावर बनवाने का काम किया। मैंने हर क्षेत्र में काम ऐतिहासिक किए हैं अपने विधानसभा में चैनपुर में। अच्छा, मैं विधायक जी मंत्री जी मैं रोकना चाहूंगा। अभी सुनने में आ रहा है कि जो आपने जितनी आपदा वाला पैसा आपने बांटा है वो एक इतिहास रहा है अभी 2026 में। ये मैं बता रहा था। अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ, एक भरारी गांव है जो चांद प्रखंड में आता है। एक ही परिवार के 2 बच्चों, मासूम बच्चे थे, दोनों डूबकर डेथ हो गया। परसों डेथ हुआ है, कल उनका पोस्टमार्टम होके डेड बॉडी का जो होता संस्कार हुआ है। आज वो जाकर 8 लाख का चेक घर पे मैं देख के आ रहा हूँ। लोहदा में एक बच्चा था, कोई डूब के मर गया था, उसको 4 लाख का चेक मैं भी देख के आ रहा हूँ। जब मैं आता हूँ जो सरकार ने कहा, जो इंडिया सरकार कहती है कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपदा का जो भी नुकसान होता है उसमें सरकारी खजाने से निकाल कर पैसा देना है, उसको मैंने यहाँ जमीन को उतारा। और अभी आज नहीं, मैं जब भी आता हूँ जो ऐसा घटा रहता है आपदा संबंधित, और अभी जानते हैं आपदा में गरीबी ज्यादा मरता है, और कीड़ा पीछे से मर जाए आपदा में आता है, घर गिरने से मर जाए आपदा में ही आता है, पानी डूबने से मर जाए आपदा में ही आता है, तमाम चीजें बिजली से मरता आपदा में ही आता है। लेकिन मैं 48 घंटे 24 घंटे ज्यादा नहीं होने देता हूँ जैसे जो। और मैं यहाँ के अधिकारी, जिलाधिकारी, जिला पदाधिकारी और यहाँ के ब्लॉक के भी पदाधिकारी से संबंधित है, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मैं कहता हूँ उसकी तैयारी की जाती है, घर पे जाकर घर जाए तो चेक हम लोग देते हैं। ऐसा नहीं हो कि बीच बचाव में कोई कुछ कर ले, खाए पी ले, 1 पैसे खर्च नहीं होते उनके। वो घर खुद हम जाकर या मेरे प्रतिनिधि जाकर या मेरे लोग जाकर उनके घर में चेक पहुंचाकर आते हैं। और यहाँ से मैंने 150 को मैं चेक देने का काम किया, 4 लाख, किसी को 5 लाख चेक, जो भी सिस्टम है सरकार का, मैं घर पर पहुंचाने का काम किया। और उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सबका आशीर्वाद है। जो हमारे चैनपुर विधानसभा के हर जाति धर्म वर्ग के लोग रहते हैं, सबका आशीर्वाद बदौलत मैं यहाँ पहुंचा हूँ और काम भी करता हूँ। और फिर हम लोग छात्र राजनीति के मैं सिस्टम जानता हूँ काम करने का, तो निश्चित तौर पर ये मैं आप जरूर कहूँगा कि चैनपुर लोगों का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वो जो एहसान मिलता है, जो प्यार मोहब्बत का एहसान मिलता है पूरे विधानसभा में, अगर सोने का ईंट भी बिछा दूंगा, इन लोगों का एहसान का चुकता मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं 24 घंटा काम करने वाला हूँ। आप पता के देखो, मुझसे नहीं कर रहा हूँ, 4 घंटा में। जी बिल्कुल। यहाँ पे मैंने अभी गाड़ी रोका तो मैंने बात किया यहाँ से, तो लोग बताए कि पता नहीं मंत्री जी के पास इतना एनर्जी कहाँ से है कि जो हम लोग थक जाते हैं।
हम लोग 2 दिन 4 दिन अगर घूमेंगे, लेकिन मंत्री जी लगातार यहाँ पे जो है थकते नहीं है और बिल्कुल गरीबों को जो यहाँ पे दरवाजे पे जाते हैं और उनके अंदर कोई ये नहीं कौन अमीर है कौन गरीब है, उसके दरवाजे पे जाते हैं। बता देना चाहता हूँ कि आप जिस भी जो समाज से आता होगा, मैं उनसे भी कहूँ जो धार्मिक ग्रंथ, जिस भी समाज का जो धार्मिक ग्रंथ हो, धार्मिक ग्रंथ भी करता है कमजोर का मदद करना, वो धार्मिक ग्रंथ भी करता है प्यार करना, वो धार्मिक ग्रंथ करता है उनके साथ रहिए। जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनका सहारा बन के जो मजबूत हो जाइए, सहारा बन खड़े हो जाइए। तो ये मेरे ब्लड में है। तो निश्चित तौर पर सेवा करता हूँ, जाति के नाम पर, नवजाति के नाम पर कुछ नहीं। मैं सिर्फ इंसानियत, मानवता के नाते जो गरीब होता है, जो कमजोर होता है, किसी अपर कास्ट का हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, किसी समाज का हो, गरीब कभी होता है, मैं अपना कंधा लगाकर मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ। सर एक कठोर सवाल होगा, जैसे आपने चैनपुर के लोगों के लिए बात कहा कि अगर सोने की ईंट भी बिछा दूंगा तो चैनपुर के लोगों के लिए मैं एहसान को नहीं कर सकता, लेकिन आप एक अल्पसंख्यक मंत्री हैं, आपका आपके हाथ में है, तो ये हर बिहार के लोगों के लिए ये बात है कि मैं किसी के लिए मैं खड़ा रहूंगा अगर आपदा में उनकी मृत्यु होती है तो। बिहार के सब लोग करता है। बिहार में जो एनडीए सरकार के जो भी लोग हैं, जो सिस्टम जानते हैं, एनडीए सरकार का ये कैबिनेट में पास है कि 24 घंटा के अंदर पैसे को पहुंचाना हम क्या घर पे, जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो आवेदन बनते हैं, जो भी लोग, तो ये सब लोग पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है हर लोग करता है, उसमें 19-20 करता है। मैं उसमें चाहे रहते हैं हमारे लोग जो भी यहाँ प्रतिनिधि मौजूद है, ये लोग चाहे रहते हैं। बात का अधिकारी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, ये लोग बात करता है, अधिकारी भी प्रोसेस पूरा करके घर पहुंचाते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप अपने जो जिस विधायक में आप लोगों के यहाँ पे लोगों ने जिताया आपको, तो क्या आपके मन में सपना है कि 2030 तक मुझे हमारे क्षेत्र में एक काम होना चाहिए, जो आपकी एक सपना हो जो करने के लिए? मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा एक ही सपना है कि बिहार के विकास के मानचित्र पर चयन का नंबर 1 इसी बार में कर दूंगा। ये जो दूसरी बार जो पीरियड हमको लोगों ने दिया है, तो दोस्तों साथियों ने जो दिया है हमको, ये पीरियड बड़ा डिफिकल्ट था। आप भी मान ले मीडिया के साथी जानते होंगे, बड़ी जबरदस्त लड़ाई थी, लेकिन जो लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके दूसरी बार सदन भेजने का काम किया है, मैं बताना चाहता हूँ, रोड से लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेज, डिग्री कॉलेज यहाँ भी बनने जा रहा है, इसी प्रखंड में बनने जा रहा है, औदरा में काम लगा हुआ है, भगवानपुर में है, चांदनी बनवाऊंगा। स्कूल से लेकर, आपदा से लेकर सारी सिस्टम में बना दिया हूँ, सब हो रहा है। टावर अधूरा में नहीं था, हो रहा है। रोड हर जगह जोड़ दिया हूँ, हर जगह रोड का काम चल रहा है, जहाँ बाकी हो रहा है। अब रही सब सिंचाई की व्यवस्था, मैं बताना चाहता हूँ, अब पता करिएगा, जगह बांध बम जाइएगा, सोन का पानी मिला रहा हूँ, 200 करोड़ की लागत से काम चल रहा है। एक जगह कोड़र जो मुझे चैलेंज मिला है, कोड़र की पानी जो 4-5 पंचायत में दिक्कत है, उस चीज को बहुत जल्द 2 साल में 3 साल में उसको पूरा करके जमीन पे उतार दूंगा। और कुछ नहीं, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, अब मेडिकल कॉलेज में विधानसभा में चलाया, 4 विद्यालय आ गया, डिग्री कॉलेज बन गया हर प्रखंड में। अब मुझे लगता है बाकी है, और सौहार्द भाईचारा के साथ हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे साथ मंत्री जी हैं और बता रहे हैं कि वाकई में अगर हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हो, क्योंकि हमारे देखिए हम बिहार में हैं और बिहार धान का कटोरा बोला जाता है, और बिहार में क्या चाहिए, अच्छी सिंचाई चाहिए और बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, अभिभावक यही चाहते हैं। तो मंत्री हमारे साथ जमा खान है और बता रहे हैं कि मैं अपने लिए यहाँ पे और अपने जो हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए मैं यहाँ पे बीएड कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ताकि मैं कॉलेज यहाँ पे खुलवा भी रहा हूँ। लेकिन मंत्री जी, हमारे मन में एक बात उठ रहा है कि जो आपके क्षेत्र के लोग हैं और इसको धान का कटोरा बोला जाता है, और आपने पानी की बात की, तो पानी वाला जो सोन नदी वाला जो बात है पानी लाने का, तो वो कब तक से आ जाएगा? यहाँ पे काम लग चुका है, समय लगेगा, साल भर लगे, मान लीजिए। काम लगा हुआ है, काम चल भी रहा है। मेरे जो भी प्रतिनिधि लोग हैं उसमें लगे हुए, जल्द काम हो जाए। मुझे लगता है कि साल भर 1.5 साल लगेगा, लंबा काम है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे विकास की नदियां बह चुकी है। यहाँ पे हमारे साथ मंत्री जमा खान जी बैठे हैं और बता रहे हैं कि 1.5 साल से 1.5 साल के अंदर यहाँ पे खुशहाली का जीवन, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। अच्छा मंत्री जी, लास्ट, अब तो जाते जाते हम निकल रहे हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि हमारे जो बिहार में तरह तरह की अभी अफवाहें उड़ रही है, कभी हमारे फैजल खान उर्फ खान सर के द्वारा, और आपस में एक शिक्षा को ये लोग रोजगार बना लिए। क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा कटु वचन बोल रहा हूँ, क्योंकि एक एडिटर इन चीफ होने के नाते मैं पत्रकार नहीं, मैं स्वयं चैनल का मालिक हूं। मैं बता रहा हूं कि एक जो है रोजगार की यहाँ पे जो है रोजगार बना लिया गया शिक्षा के नाम पे, इस सत्यता कहाँ तक है मंत्री जी? देखिए, चीज बता रहे हैं, कहीं तो रोजगार तो बनाया है, कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको, जो शिक्षा का मामला है, जो शिक्षा में ईमानदारी से काम करेगा वो सफल होगा, सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी।
उसका भी जांच चल रहा है, क्योंकि इसमें शिक्षा के नाम पर वो लोग गड़बड़ गलत भी लोग करता है, ऐसा नहीं, लेकिन अच्छे भी लोग उसमें हैं। तो जांच का विषय, जांच होता है, जो सही होगा उस पर सरकार भी सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। अभी आप देख रहे थे कि हमारे पास अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान जी थे, जो कि बिहार के विकास के बात में, और नीतीश जी को जो सपना है, नीतीश जी को ड्रीम है, उसको लेकर के चलना। अच्छा, आपको मंत्री जी ये नहीं खलता कि हमारे साथ में आज आपके जो नीतीश सर नहीं है, तो कुछ काम करने में कुछ असमंजस महसूस होता हो, या उनकी नहीं रहना खलता हो? देखिए, जिससे आदमी प्यार करता है तो खलेगा ही। हम लोग प्यार करते हैं उनसे, वो मेरे आदर्श हैं। बहुत कम दिन से मैं जुड़ा उनसे, 2020 में जुड़ा, लेकिन बहुत मैं राजनीति में लोगों के नजदीक पहुंचा। छात्र राजनीति का सफर आप समझ ही रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी रास्ता होता है, कई तरह से लोग मिलते हैं, कई तरह से जाना पड़ता है। हम बहुत नेताओं से हमारा संबंध रहा है, वरिष्ठ नेताओं से, लेकिन जो हमारे नीतीश कुमार जी थे, जो लोकप्रिय नेता, मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, ऐसा नेता मैंने नहीं देखा। ऐसा नेता, जो नेता 24 घंटा, जब सोते हैं 4 घंटा तभी, उसके बाद जो उनकी नींद खुलती है, वो बिहार के बारे में सोचते हो, बिहार के में रहने वाले किसी समाज, तबके, वर्ग, धर्म के लोगों के बारे में सोचते हो। ये कभी नहीं सोचते कौन वोट देता है, कौन नहीं देता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे नेता का कोई भी उनके साथ जुड़ जाएगा, उनसे प्यार कर लेगा। वही हाल जमा खान का है। जमा खान कम दिन में जुड़ा। हमारी कैमरा में तो सर यही दिख रहा है कि लग रहा है कि आप नीतीश कुमार के पद चिन्ह पे चल रहे हैं कि अगर हमारे नेता अगर ऐसे करते होंगे तो मुझसे क्यों नहीं हो सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। एकदम मैं चलता हूँ, वो चीजें होती मैं सीखता हूँ। मैं नेता को देखा है, जो वोट नहीं देता है उससे भी सम्मान किए हो, जो देता है देता ही, जो नहीं देता था उनका भी काम करते थे, सम्मान करते थे। निश्चित तौर पर वो महापुरुष हैं, उन्होंने जो काम करके बिहार में दिखाया है। हमें लगता है देश के अंदर किसी भी नेता के अंदर ये गुण होगा, जो सादगी दिखाया उन्होंने, धैर्य भी दिखाया, लोगों को सम्मान भी किया, और रात दिन इस उम्र में 80 के पड़ाव पे जा रहे हैं। आज भी वो बाई रोड ही जाकर आज भी हालचाल ले रहे हैं बिहार के अंदर कार्यकर्ताओं का, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर हम सारे साथी, हमारे लोग, सब लोग उनसे सीखते हैं, और उनके तौर तरीका काम करने का अलग है। आप देखे ही होंगे, आप जानते भी होंगे, उस पर वो भी चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी साहब, उन्हीं के पद चिन्हों पर वो भी चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात जी, बिल्कुल। हमारे पास अभी जो सम्राट चौधरी का जो नाम आया, तो वाकई में सम्राट चौधरी जी उन्हीं के पद चिन्ह पे चलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे मंत्री जी? संदेश क्या, हम आपके भाई हैं, हम लोग एक तरह से कार्यकर्ता हैं, अपने क्षेत्र के, अपने जिला के, अपने बिहार के। आपके माध्यम से युवाओं से कहना चाहता हूं, आप जिस भी क्षेत्र में हो, दिल और दिमाग से काम करो। निश्चित तौर पर जिस भी क्षेत्र में जाना हो, ईमानदारी से काम करोगे तो मंजिल खुद ब खुद चल के आपका पैर चूम लेगी, लेकिन उसी ढंग से काम करना होगा। एक शेर है, बताना चाहता हूं, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। एक पत्थर यानी ऊपर खबर होता है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है उस तरीके से तराशा जाए। वाह, क्या बात है। वाकई में मंत्री जी ने दिल छू लेने वाली बात कही, और ऐसे मंत्री को हमारे चैनल की तरफ से सैल्यूट है। तब तक से खबरें अभी और भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की।